वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 11 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवाधिकार दिवस यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो 1948 में अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2025 के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराता है, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, वर्ग, लिंग या पहचान का हो। अगला है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला? तो यह खुला है कहाँ? यह खुला है केरल के कोल्लम में। यह केरल गृह विभाग द्वारा असूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। वादी कभी भी मामला दर्ज कर सकता है, दस्तावेज अपलोड कर सकता है, ई ट्रेजी का उपयोग करके शुल्क का भुगतान कर सकता है। तो अगला है, हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? यह कर रहा है अबू धाबी। अबू धाबी एआई शो 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसकी थीम है एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स है। यह आयोजन प्रौद्योगिकी जगत के लीडर, शोधकर्ता, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग के जगत के दिग्गजों को एक साथ लाता है। तो अगला है, हाल ही में इंडिया एआई मिशन की किस आईआईटी के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा? तो कहाँ करेगा? तो चेन्नई में। तो किसके साथ करेगा? तो यह करेगा आईआईटी मद्रास के साथ। तो भारत का जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपने नेतृत्व को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। तो आईआईटी की बात तो दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ समझौता किया। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास एमओयू पर साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है। तो अगला है, हाल ही में टेस्ट, ओडीआई, T20I तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? यह बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो हैं इन तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और यह कब किया है? अफ्रीका द्वारा खेले गए पहले मैच में T20 में यह नाम किया है अपने नाम। तो अगला है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन किस देश में शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह शुरू हुआ है कहाँ? केन्या। केन्या। तो ये रहा मैप में केन्या। केन्या कैपिटल क्या है? नैरोबी। करेंसी है केन्या शिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। नैरोबी जानते हैं? पर्यावरण के लिए पहली बैठक कहाँ की गई थी? केन्या के नैरोबी में की गई थी। इसका 8वां सम्मेलन यहाँ हुआ था पहला। तो केन्या एक जो नैरोबी शहर है वो ऐतिहासिक शहर है। अगला है, हाल ही में किसने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है रवीना टंडन। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया की पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। यह सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा के समर्थन, वन जीव सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। तो अभी एक अवार्ड और मिला था, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। यह किसे दिया गया था? यह दिया गया था किसे? अनंत अंबानी को, वन जीव, और वो भी
वन्यजीव के लिए दिया गया था। तो अगला है, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आर्टूरिस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड स्लेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट की उपाधि मिली है। और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गोइंग पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में अदानी समूह किस राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगी? तो यह किस राज्य में निवेश करेगी? तो यह करेगी तेलंगाना। भारत के डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने की रणनीति पहल के तहत अदानी समूह ने तेलंगाना में 48 मेगावाट का हरित डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तेलंगाना, तो तेलंगाना ने विश्व नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CER पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पे हैं। तो सबसे आपराधिक मामले कहाँ हैं? रेवंत रेड्डी पे। और सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? वो कौन है? वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तो ये आपको दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो तेलंगाना, ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM है रेवंत रेड्डी और गवर्नर कहाँ? जिष्णुदेव वर्मा। और चाप्ता मिर्च, टमाटर मिर्च जिसे बोलते हैं, या तेलंगाना कहा जिसे GI टैग दिया गया है। कंवल, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व और कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी महावीर हरिवनस्थली और मृगवाड़ी नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना में है। तो अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस युवा ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई? तो भारतीय मूल के किसने बनाई है? यह बनाई है किसने? आर्किन गुप्ता ने। आर्किन गुप्ता में भारतीय मूल के युवा ने फोर्ब्स लिस्ट 30 में जगह बनाई है। तो जो वैश्विक वित्तीय नवाचार जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इन्हें आप जानते हैं, सर्वग सिंह कुशवाहा। सर्वग सिंह कुशवाहा, ये जानते हैं, ये 3 साल की उम्र में FIDE शतरंज रेटिंग में आने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, सबसे कम उम्र के विश्व खिलाड़ी बन गए हैं, जिनकी उम्र 3 साल है। तो अगला है, हाल ही में किसी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया दीपावली। भारत के लिए गर्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षण में दीपावली प्रकाश और आशा के प्रतीक यह प्रतिष्ठित त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। तो अगला है, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम आयु के लाखों बच्चों को और किशोरों को सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, तो भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनेस। एंथोनी अल्बनेस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य है। मतदान न करने पर उन्हें $20 का जुर्माना लगाया जाता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो अगला है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के कार्यबल को वैश्विक
अवसरों के लिए तैयार करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ किसके साथ? यह हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम डॉक्टर मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला की उपस्थिति में ऐतिहासिक समझौता किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद।